हेलो गाइज, वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आज की एक अगली नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर जो आप लोग देखेंगे हिंदी के। आज आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए सभी क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चन किसी न किसी साल के पेपर से लिए गए हैं, तो इसलिए पूरे पेपर के क्वेश्चन को आप लोग देखिए और इसको अपने मन से भी लगाने का प्रयास करिए। मन से भी अपने अंदर स्मृति जगाने का प्रयास करिए कि आप इतना अनुभव करिए कि आप कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में उतना बताइए। आज केवल मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन कराने वाला हूं। 10 क्वेश्चन में आप देखिए कि आपने कितने क्वेश्चन कर लिया, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक कर लें। चलिए अगले चलते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सारे क्वेश्चन किसी न किसी साल पूछे गए, इसलिए आप सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और देखेंगे, ठीक ना। यहाँ पर देखिए, उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों मैं बता दूं, उष्म व्यंजनों की संख्या जो होती है वो 4 होती है। मैं आपको केवल इसी तरह आपको यहाँ पे पहले बता दूं कि उष्म व्यंजन कितने होते हैं। 4 होते हैं दोस्तों। एक जो आप लोग ध्यान दीजिएगा, स ह, ये उष्म व्यंजन कहे जाते हैं। जब इनको आप बोलेंगे तो ये जब शब्द आपके अंदर से निकलते हैं तो उष्मा निकालते हैं, बहुत तेज़ी से हवा निकालते हैं, इस कारण इसको उष्म व्यंजन कहते हैं। दोस्तों देखिए, लिखा है जिन वर्णों के उच्चारण में मुख द्वारा बहुत सकरा होता है और हवा मुख से रगड़ खाते हुए मतलब उष्मा के रूप में निकले, बहुत तेज़ी से गर्म हवा निकलती है, उसको दोस्तों बोलते हैं उष्म व्यंजन। और उष्म व्यंजनों की संख्या होती है दोस्तों 4। ये 2016 और 18 दोनों साल क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। आगे देखते हैं दोस्तों, हर्ष स्वर किसे कहते हैं, ठीक ना। आप लोगों को पता है कि वर्ण को 2 बराबर भागों में दोस्तों बांट लिया गया है। वर्ण को कितने बराबर भागों में बांटा गया है? 2। एक होता है स्वर और एक होता है दोस्तों व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। तो जो स्वर होते हैं, स्वर को भी 2 बराबर भागों में बांटा जाता है दोस्तों। एक होता है ह्रस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर, ठीक ना। तो जो ह्रस्व स्वर होता है, इसी को पूछा है कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। सभी स्वर के बारे में बताएं दोस्तों। 11 स्वर होते हैं। 11 स्वर में आपका 4 जो होता है, आपका यहाँ पर देखिएगा 4 जो होता है वह ह्रस्व स्वर होते हैं और इसके बाद 7 जो होते हैं वह दीर्घ स्वर होते हैं। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, मैंने आपको लिख कर दिखाया है और यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ। ओ हो गया और इसके बाद छोटी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया और इसके बाद री हो गया। दोस्तों ये ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या होती है दोस्तों 4। अगर आप इतना जानते हैं तब तो ठीक है। आगे चलते हैं। अर्वाचीन और उचित का क्रमशः विलोम शब्द लिखिए। ये भी प्रश्न 2016 और 18 में दोस्तों पूछा गया है, ठीक है। लगातार जो इतने भी क्वेश्चन हैं जिनकी आने की प्रायिकता बहुत ज़्यादा है, उसको मैं आप लोगों के सामने समेटा हूँ। 10 क्वेश्चन है। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर अच्छी लग रही है तो ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, ठीक है। आगे देखिए, अर्वाचीन का विलोम शब्द होता है दोस्तों प्राचीन। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और उचित का विलोम शब्द होता है दोस्तों अनुचित। ये आसान है काफ़ी, आप थोड़े भी दिमाग लगाएंगे तो इसको कवर कर लेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, भाषा की 4 दक्षताएं बताइए। ये प्रश्न बहुत बार पूछा है, 2015 में ही नहीं कई बार ये प्रश्न पूछा है। बात ध्यान रखिएगा। यूपी टेट का भी ये प्रश्न है कि भाषा की 4 दक्षताएं। यूपी टेट में ऐसे दे देता है कि सही क्रम क्या है, तो पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना। ये बात आप ध्यान रखिएगा। 4 दक्षताएं तो होती ही हैं, लेकिन इसका मैं सही क्रम भी लिखा हूँ दोस्तों, इसको आप ध्यान रखिएगा। पहले पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं, फिर बोलते हैं, फिर सुनते हैं। ये सही क्रम है, बात ध्यान रखिएगा। पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, अक्षर समूह का दूसरा नाम क्या होता है। अक्षर समूह का दूसरा नाम जो होता है दोस्तों वर्णमाला होता है। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। वर्णमाला जो कि कक्षा 1-2 वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है, उस पर जो वो बुक होती है उसके ऊपर लिखा होता है वर्णमाला। अ आ ई और क ख ग घ उसमें लिखा होता है, इसी को हम लोग दोस्तों बोलते हैं वर्णमाला। तो अक्षर समूह का दूसरा नाम हो जाएगा दोस्तों वर्णमाला। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन 6 नंबर। 10 क्वेश्चन आज आपको कराने वाले हैं, उसमें आप लोग अब 6वां क्वेश्चन देखिएगा। छतरी त्र आज्ञा किस प्रकार के व्यंजन है दोस्तों। तो बता दूं कि ये संयुक्त व्यंजन है। ये 2015 में क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इस क्वेश्चन को और भी मैं थोड़ा लेंदी बनाना चाहता हूँ, क्योंकि आपको बता दूं छतरी और इसके बाद त्र और इसके बाद दोस्तों आज्ञा और इसके बाद श्री, ये संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। और ये भी पूछता है कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। लेकिन इतना ही क्वेश्चन में पूछा है कि छतरी त्र और आज्ञा किस प्रकार के व्यंजन है, तो ये संयुक्त व्यंजन है। लेकिन आप इतना ही मत जानिए, आप ये भी जान लीजिए कि चारों व्यंजन संयुक्त व्यंजन के रूप में रखे जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है क्वेश्चन य र ल व किस प्रकार के व्यंजन है। आपको बता दूं
कि य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन है। या ऐसा भी प्रश्न बना है दोस्तों कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो इसको संख्या बताना होगा। तो आप 4 बताइएगा। ये अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4। 2016 और 18 में प्रश्न पूछा हुआ है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे आपको बता दूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं कुछ ही समय में आप लोगों के लिए हिंदी ग्रामर के पूरा मैराथन आपको लेकर आने वाला हूं। आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, कुछ ही समय में जल्द से जल्द आपको उपलब्ध कराई जाएगी वो वीडियो। यहाँ पर आप लोग देखिए, जैसे कि क वर्ग हो गया, इसके बाद यहाँ पे च वर्ग हो गया, इसी से लेकर जब क से और लिखते हुए म तक आप आते हैं तो इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या व्यंजन बोलते हैं दोस्तों? स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है दोस्तों 25। कितनी होती है? 25। ये अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4। ऊष्म व्यंजनों की संख्या होती है 4, ठीक ना। संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए अगला है दोस्तों, जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, उसको रेखांकित कहते हैं। आप लोग ऐसा परीक्षाओं में या कहीं भी देखते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जिसके नीचे ऐसे ऐसे रेखा लगा दिया है और कह दे कि इसका व्याख्या कीजिए, तो आप उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? रेखांकित बोलते हैं। 2019 में प्रश्न पूछा हुआ है कि जिसके नीचे रेखाएं खींची है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? तो आप बोलिएगा एक शब्द में रेखांकित बोलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आकाश शब्द के 4 पर्यायवाची लिखिए। 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आकाश के आप 4 पर्यायवाची जानते ही हैं। नभ हो गया, अंबर हो गया, गगन हो गया, व्योम हो गया, शून्य हो गया, ये सभी आकाश के पर्यायवाची है। पर्यायवाची भी आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं एक केवल ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पर्यायवाची ही सिनोनिम्स जैसे शब्दों को मैं समेटूंगा। विलोम शब्द का अलग बनाऊंगा, प्रत्यय उपसर्ग का अलग अलग बनाऊंगा। तो आपको जितने भी वीडियो मिलेगी सभी अलग अलग पॉइंट पे वीडियो मिलेगी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन देखते हैं। जो ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा कि श्रुत लेख का क्या अर्थ होता है। आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, एक क्वेश्चन भी 2015 में ही नहीं बल्कि 2018 में भी ये प्रश्न पूछा है। मैंने इसका प्रिपरेशन किया और देखा कि श्रुत लेख क्या होता है। श्रुत का मतलब होता है सुनकर, और लेख का मतलब होता है लिखना। सुनकर लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसे श्रुत लेख कहते हैं। अपने भाषा में इसको लिखना होगा तो आप लिखेंगे कि जब भी कक्षाओं में शिक्षक द्वारा बच्चों के हैंडराइटिंग या अक्षर को सुधार करने के लिए और अक्षर की प्रवृत्तियों को जगाने के लिए जो टीचर के द्वारा कक्षाओं में बच्चों को बोला जाता है और बच्चे सुनकर उसको लिखते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं श्रुत लेख। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं हम लोग श्रुत लेख। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मेरा ये ऑनलाइन यूट्यूब पोर्टल, और तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।